हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का आर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट वन पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र का लेकर आए हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो नंबर वन स्टार्ट करते हैं। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो काठमांडू में अवस्थित है। कहाँ है? काठमांडू में अवस्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? काठमांडू में अवस्थित है। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? यानी भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? तो हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो कौन है? एटनियो गुटेरस है। कौन है? एटनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एटनियो गुटेरस है। कौन है? एटनियो गुटेरस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? तो कब किसने किया था? तो ट्रस्टीशिप काउंसलिंग किया था। कब किया था? कर दिया गया था 1994 में निलंबित कर दिया गया था। तो ट्रस्टीशिप काउंसलिंग ने किया था। कब किया था? 1994 में किया था। कौन? ट्रस्टीशिप काउंसलिंग किया था। कौन था? ट्रस्टीशिप काउंसलिंग किया था। ट्रस्टीशिप काउंसलिंग किया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? तो किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग ही ने किया था। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था। किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? यानी किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो किस किस संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वां प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान के प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? 42वां में, यानी 42 में जोड़ा गया था। 42 संविधान के प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कितना? 42वां में। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी संविधान को कितना समय लगा था लिखने में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। पूरे संविधान को निर्माण करने में लगा था। किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? यानी किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? यानी वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा था। क्या? वकीलों का स्वर्ग कहा था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। कितना है? 12 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। कितना अनुसूचियां हैं? 12 है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। कितना है? 12 है। कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? यानी बहुत सारे संख्यकों के उसमें भारतीय संविधान के कौन करता है? अल्पसंख्यकों के अधिकार जो होती है कौन रक्षा करता है? तो संस्कृति यानी उसकी जो और शिक्षा करता है, यानी शिक्षा उसकी भी हितों की रक्षा करता है और संस्कृति भी नृत्य करता है। सबकी जो धर्मों की अलग अलग रीति रिवाज होती है, यानी उसकी सांस्कृतिक और शिक्षा हितों की रक्षा करता है। कौन करता है? सांस्कृतिक और शिक्षा हितों की रक्षा करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में किया गया है, उन्मूलन किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है।
संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो कौन सा हटा दिया गया था? तो 44वां हटा दिया गया था। किसे? 44वां हटा दिया। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो कौन हटा गया था? 44वां संविधान के संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। कितना? संविधान के किस संशोधन द्वारा? तो 44वां संशोधन द्वारा। किसने? 44वां संशोधन द्वारा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करेगा? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करेगा? तो कौन करेगा? संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करेगा? तो संसद करेगा। कौन करेगा? संसद करेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो 3 है। कितने हैं? 3 है। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का रक्षक या प्रहरी माना जाता है? किसको माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। किसको माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 356 में लगाया जा सकता है। किसमें? अनुच्छेद 356 में लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के शासन में लगाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये है लोकसभा के प्रति है। किसके है? लोकसभा के प्रति है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसका होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में है। किस में है? अनुच्छेद 324 में है। भारतीय यानी जो चुनाव होता है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 324 में है। किस में है? 324 में है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो किस में नहीं है? राजस्थान में नहीं है। किस में? राजस्थान में नहीं है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो कहाँ नहीं है? राजस्थान में नहीं है। कहाँ? राजस्थान में नहीं है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक यानी पूरे बैठक अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा का होता है 5 वर्ष होता है। तो यहाँ है हम लोग का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं? यानी लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 20। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो आयु होती है 62 वर्ष होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। कितना होता है? 62 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी होती है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी होती है? तो वो 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। संविधान के किस अनुसूचित में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? यानी किस अनुसूचित में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? तो 7th में किया गया। किस अनुसूची में? तो 7th अनुसूची में किया गया है। किसमें? 7th अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच की शक्ति का क्या किया है? यानी बांटा गया, यानी विभाजन किया गया है। किसमें? 7th में।
पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, यानी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखें, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था कब, 1993 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 1993 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, किस मतलब भारतीय किस वर्ष में किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो 1985 है। किसने भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो 1985 में है। किस में है, 1985 में है। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, राज्यों के पुनर्गठन का आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था, न्यायमूर्ति फजल अली था। कौन था, न्यायमूर्ति फजल अली था। राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो न्यायमूर्ति फजल अली था। कौन था, न्यायमूर्ति फजल अली था। कौन था, न्यायमूर्ति फजल अली था। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना है, यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना है, तो किसकी है, आंध्र प्रदेश की। किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। भाषाई के आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना है, तो आंध्र प्रदेश की है। किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ताशकंद समझौता कब हुआ था, ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में हुआ था। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता था, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता था, तो चंद्रशेखर को जाना जाता था। किसको, चंद्रशेखर को जाना जाता था। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता था, चंद्रशेखर को जाना जाता था। किसको, चंद्रशेखर को जाना जाता था। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था, तो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अंबेडकर थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे भारत के प्रथम कानून मंत्री। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है, यानी अभी जो है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो वर्तमान अभी मौजूद है, तो बहुदलीय। कौन सी है, बहुदलीय। कौन सी है, बहुदलीय व्यवस्था है वर्तमान में। ठीक है। उस योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है, तो नीति आयोग बना है। कौन बना है, नीति आयोग बना है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है, तो नीति आयोग बना है। कौन सा बना है, नीति आयोग बना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री हो। निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ है, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ है, तो भारत पाक युद्ध के हुआ था। किसमें, भारत पाक के युद्ध में एक देश का जन्म हुआ है। किसमें, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ है, तो भारत पाक युद्ध के देश का नाम जन्म हुआ। किसमें, भारत पाक युद्ध में किसके एक देश का जन्म हुआ है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पंचशील समझौता किन के दो बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था समझौता। ठीक है, याद रखिए पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था।
सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? यानी सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते का हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौता का हुआ था। कब शिमला समझौता के हुआ था? यानी शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 1972 में शिमला समझौते पर किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था? किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था? तो कौन दिया था? चौधरी चरण सिंह दिया था। कौन दिया था? चौधरी चरण सिंह दिए थे। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था? तो चौधरी चरण सिंह दिया था। कौन दिया था? चौधरी चरण सिंह दिए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। किसके? निर्वाचन मंडल द्वारा भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल द्वारा भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ है? किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ है? तो 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ है? तो 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 हुआ था। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ है? किस वर्ष? 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में। भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने दी है? यानी संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने दी है? तो जयप्रकाश नारायण ने दी है। कौन दी है? जयप्रकाश नारायण ने दी है। इसका हिंदी में भी है कि नहीं? संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है? तो जयप्रकाश नारायण लिखा। कौन है? जयप्रकाश नारायण लिखे हैं। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम तो क्या है? तो वो था फखरुद्दीन अली अहमद था। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद है। फखरुद्दीन यानी ये आपातकाल ला रहा है, घोषणा लागू कर रहा है। तो 1975 में हुआ था आपातकाल लागू घोषणा। राष्ट्रपति का नाम था तो फखरुद्दीन अली अहमद था। कौन क्या था? फखरुद्दीन अली अहमद था। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? यानी बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो ये है असम है। किस में है? असम है। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? तो असम में है। किस में है? असम में है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? यानी पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। कौन थे? कालेलकर थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। प्रथम पिछड़ा वर्ग के कौन थे? काका साहेब कालेलकर थे। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया है? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया है तो कौन किया है? वीपी सिंह किया। कौन क्या है? वीपी सिंह किया है। वीपी सिंह किया। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया है? तो वीपी सिंह किया है। कौन क्या है? वीपी सिंह किया है। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? स्थानीय से जुड़ा है तो 74वां जुड़ा है। कौन सा जुड़ा है? 74वां जुड़ा है। कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से तो जुड़ा है? 74वां जुड़ा है। कौन? संविधान संशोधन शहरी स्थानीय से जुड़ा है, शासन से जुड़ा है तो कौन जुड़ा है? 74वां जुड़ा है। कौन जुड़ा है? 74वां जुड़ा है। किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? पूरब की ओर किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो कौन था? पीवी नरसिम्हा राय किया था। कौन था? पीवी नरसिम्हा राय। यानी पूरब से उगता है कि नहीं, तो पूरब की ओर देखने के लिए बोला आरंभ किया था तो पीवी नरसिम्हा राय किया था। कौन था? पीवी नरसिम्हा राय किया था। कौन किया था? पीवी नरसिम्हा राय किया था।
सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था, यानी सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था, तो 2005 में किया गया था। कब किया गया था, 2005 में किया। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था, 2005 में किया गया था। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई है। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई है, तो किस राज्य में हुई है, तो ये हुई है किस राज्य में से, महाराष्ट्र में। तो कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ है। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है। बलवंतराय मेहता समिति के अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है, यानी बलवंत जो राय है मेहता समिति के अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की है, तो त्रिस्तरीय की थी। कितने की है बलवंत राय, त्रिस्तरीय के। कितने की है, त्रिस्तरीय की है। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो मार्शल टीटो थे। कौन थे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, मार्शल टीटो थे। कौन थे, मार्शल टीटो थे। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, मार्शल टीटो थे। कौन थे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कौन थे, मार्शल टीटो थे। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 में किया था। कब किया था, 1974 में किया था। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 में किया था। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है। कौन नहीं है, म्यांमार नहीं है। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था। किस देश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ। सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो बांग्लादेश में हुआ था। किस देश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद, 53 अनुच्छेद संबंधित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा, 53 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, 53। कौन से, 53 संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कितने हैं, 11 है। कितना है, 11 है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 है। कितना है, 11 है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, तो किस में है, चौथे में है। किस में है, चौथे में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, तो चौथे में। किस में है, चौथे में है। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रता वर्णित है, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रता वर्णित है, तो कितनी स्वतंत्रता वर्णित है, तो कितना है, 6 है। कितना है, 6 स्वतंत्रता वर्णित है। 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रता वर्णित है, तो कितना है, 6 है। याद रखिए कितना है, 6 है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितना सदस्यों को, 12 सदस्यों को करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितना सदस्यों को, 12 सदस्यों को।
राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? यानी राज्य का सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री, यानी राज्य के जो भी हेड हो तो मुख्यमंत्री होता है कि नहीं? यानी राज्य की सरकार वास्तविक प्रमुख कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो 3/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यानी बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है? तो 3/6 को मनोनीत कर सकता है। कितने? 3/6 को मनोनीत कर सकता है। भारत में किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी की क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। यानी किसी की मृत्यु का अगर अपराधी है उसको क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये होती है 30 वर्ष होती है। कितना होता है? 30 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? यानी लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 123 में कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 में कर सकता है। किसमें? अनुच्छेद 123 में कर सकता है। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? यानी लोकसभा के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 5 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 5 वर्षों के लिए। और राज्यसभा कितना होता है? 6 वर्षों के लिए। तो यहाँ लोकसभा है तो कितने वर्षों के लिए होगा? 5 वर्षों के लिए होता है। कितना होगा? 5 वर्ष के लिए होगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? क्या थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में रखा गया है। किसके रखा जाता है? संघ सूची में रखा गया है। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? तो संघ सूची में रखा है। किसमें? संघ सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? तो 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो किसे है? संसद के हैं। किसे हैं? संसद के हैं। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद के हैं। किसे हैं? संसद के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। याद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुआ था? 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितने हैं? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 अंग है। कितने हैं? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 हैं। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन है? जर्मनी नहीं है। कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य संख्या कितनी है?
12 है। कितना है? 12 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। 1961 में। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। याद रखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। किस शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ऐसे तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था, लेकिन किस शहर में हुआ था? तो याद रखिए, कौन सा शहर में हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। किस शहर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? तो किस देश में होने जा रहा है? युगांडा में होने जा रहा है। याद रखिएगा, किस देश में होने जा रहा है? तो युगांडा में होने जा रहा है। याद रखिएगा, किस कहाँ होने जा रहा है? युगांडा में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? तो युगांडा में होने जा रहा है। कहाँ होने जा रहा है? युगांडा में होने जा रहा है। सार्क दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? यानी सार्क जो देश है, दक्षेस में कितने सदस्य देश है? तो 7 है। कितना है? 7 है। सार्क दक्षेस के कितने सदस्य देश है? 7 देश है। कितने सार्क में कितने, यानी कितने देश है सदस्य है? तो 7 है। सार्क जो है अंतिम सदस्य कौन है? यानी सार्क का दक्षेस का अंतिम सदस्य कौन है? तो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है। सार्क दक्षेस का अंतिम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। सार्क दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुई थी। सार्क दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 243 है। कितना है? 243 है। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 है। याद रखिए, बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 है। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? तो 1976 में पास हुआ था। कब हुआ था? 1976 में ही पास हुआ था। संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? तो 1976 में पास हुआ था। कब हुआ था? 1976 में पास हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? कौन सा? 52वां। कौन सा? 52वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। कौन सा? 52वां दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो किसके तहत लगाया जाता है? तो 360 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत? 360 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो 360 के तहत लगाया जाता है। किसके? 360 के तहत लगाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 21 संबंधित है। जीवन के अधिकार से संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 21 संबंधित है। 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। कौन थे? इंदिरा गांधी थे। जब 1975 में आपातकाल की घोषणा जब लागू हुआ था ना, तो उस समय के प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? सभी को पता होगा भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ये तो अभी सेट 1 है, और सेट 2 जानने के लिए नेक्स्ट डे वेट कीजिए।